Hello, my dear students. The people who stick with the things for a year and never stops will always get the success. इस बढ़िया कोड के साथ मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution welcome you all for this session. Let's not stop working on this PPS subjects, and we are going to move into a very interesting topic of the functions in Python, and that is return type specifications. सो कैसे कैसे हम लोग फंक्शन से वैल्यूज को रिटर्न कर सकते हैं, ये इस सेशन में देखने वाले हैं. एंड उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स, जिसके लिए हम लोग देखने वाले हैं लोकल एज वेल एज ग्लोबल स्कोप का कॉन्सेप्ट इन Python. So let's first move into the detailings about what are returning values, right? Okay. So इस केस में जब भी हम लोग फंक्शंस के बारे में बात करते हैं तो फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विच विल परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, राइट? इट मे नीड सम इनपुट पैरामीटर्स एंड इट मे रिटर्न सम वैल्यूज, राइट? ओके, रिटर्न वैल्यूज. सो पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर द इनपुट टाइप स्पेसिफिकेशंस, एंड वहां पे चार एंटिटीज हम लोगों ने देखे. रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ, कीवर्ड पैरामीटर्स के साथ, एज वेल एज वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स के साथ, राइट? अभी अपना कंप्लीट फोकस विल बी ऑन हाउ द फंक्शन कैन गो ऑन रिटर्निंग वैल्यूज, राइट? एंड उसके लिए हम लोगों को यूज करना है द कीवर्ड, एंड दैट कीवर्ड इज रिटर्न. अभी ये कीवर्ड हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं, विदाउट एनी वैल्यू, विदाउट एनी वैल्यू एंड विथ वैल्यूज, राइट? ओके. सो विदाउट एनी वैल्यू मतलब फंक्शन से जब आपको सिर्फ रिटर्न होना है, सो यू कैन जस्ट सिंपली राइट अ रिटर्न एंड फंक्शन से कंट्रोल बाहर आएगा, एंड जिसने उस फंक्शन को कॉल किया उसकी तरफ ये फंक्शन वापस रिटर्न होने वाला है, राइट? ओके. एंड विथ वैल्यूज मीन्स अलोंग विद द रिटर्न स्टेटमेंट यू कैन स्पेसिफाई सम वैल्यूज दैट कैन बी रिटर्न टू द कॉलर. सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स विथ रिस्पेक्ट टू द कोडिंग डायरेक्टली, एंड वहां पे ये बहुत क्रिस्टल क्लियर होने वाला है कि how to use the return without any value and return with one value or multiple values, right? So we are back into the PyCharm, and यहाँ पे what I'll do is let us create a new Python file. Let's give the name as demo27, right? Okay, and यहाँ पे so यहाँ पे हम लोग चेक करने वाले हैं return type specifications. So let's go on writing one function. I'm defining one function with the name as my function, and उसमें एक parameter pass करते हैं, let's say x, right? And यहाँ पे I am not right now thinking about writing the function body. So interpreter के लिए I'm writing here what? Pass statement. So यहाँ पे let's go on calling the my function, and I'm passing the value 5, and यहाँ पे हम लोग करते हैं print end of program. Abhi, whenever I am passing certain value into the function, what we are going to test is इस फंक्शन में ये वैल्यू अगर 6 से कम है तो हम लोग वहां से प्रिंट करेंगे द वैल्यू इज लेस देन 6, वहां से रिटर्न हो जाएंगे. ये अगर ग्रेटर देन 6 है तो वहां पे भी प्रिंट करेंगे दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 6, वहां से भी रिटर्न हो जाएंगे, राइट? सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कैन वी राइट रिटर्न स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स इन अ फंक्शन, वो एक चीज. दूसरा चीज, कैन वी राइट अ रिटर्न स्टेटमेंट विदाउट एनी वैल्यू, एंड फिर बाद में चेक करेंगे कैन वी राइट अ रिटर्न स्टेटमेंट विद सम वैल्यूज. सो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ऑब्जर्व करना है. सो हियर नाउ आई एम गोइंग फॉर डिफाइनिंग दिस फंक्शन. तो यहां पे चेक कर रहा हूं इफ x का वैल्यू इज लेस देन 6, तो यहां पे what I'm going to do is if it is less than 6, I'll be just simply printing value is less than 6, and और एक प्रिंटिंग करते हैं रिटर्निंग
typo error, returning from first if, right? And यहाँ पे ही रिटर्न स्टेटमेंट लिख देते हैं. सो कैन वी राइट सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट, वो भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. एंड यहाँ पे चेक कर पाएंगे इफ हाँ x इज ग्रेटर देन 6, तो यहाँ पे विल गो विथ प्रिंट एंड वैल्यू इज ग्रेटर देन 6 एंड प्रिंट करेंगे रिटर्निंग फ्रॉम सेकंड इफ. बहुत सिंपल, राइट? एंड यहां से रिटर्न करते हैं. सो नाउ देखते हैं ये वैल्यू अगर 5 पास करते हैं तो व्हाट इट इज गोइंग टू डू. सो यहाँ पे वैल्यू इज लेस देन 6, रिटर्निंग फ्रॉम फर्स्ट इफ एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम. तो यहां से यही से ये रिटर्न हुआ. अभी इस केस में इफ द वैल्यू दैट यू आर पासिंग इज ग्रेटर देन 6, लेट अस गो ऑन पासिंग 15. तो चेक करते हैं इसका आउटकम क्या आने वाला है. सो यहाँ पे ये इफ सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसलिए इट गोज इनटू द सेकंड इफ एंड यहाँ पे वैल्यू इज ग्रेटर देन 6, रिटर्निंग फ्रॉम सेकंड इफ एंड वी आर राइटिंग द रिटर्न स्टेटमेंट विदाउट एनी वैल्यू. So can we write return statement multiple times in the function? Definitely yes. Can we write it without any value? Definitely yes. I hope कि this concept is very clean and clear to you all, right? अभी हम लोग चेक करते हैं आगे जाके कि कैन वी राइट अ रिटर्न स्टेटमेंट विद सम वैल्यूज. तो स्पेसिफिकली एक फंक्शन के साथ काम करते हैं. पिछले कोड में भी हम लोगों ने उसी टाइप का फंक्शन लिखा था. सो यहाँ पे आई गो विथ डिफाइन करते हैं फंक्शन, लेट अस से डू addition and यहाँ पे we'll go with the parameters as x and y and यहाँ पे करते हैं sum is equal to 0 and यहाँ पे sum is equal to x plus y and then इस फंक्शन से रिटर्न करेंगे the value of sum. एंड यहाँ पे थोड़ा सा भी प्रोग्राम को इंटरेक्टिव बनाते हैं. Let's go on accepting two numbers from the user. Let's say number 1 is equal to, I'll typecast it to integer and यहाँ पे input function के थ्रू acceptance करते हैं and we'll go with enter number 1. number 1 को accept कर लिया and then I'll copy simply this and here we'll go with number 2 and यहाँ पे prompt देते हैं enter number 2 and फिर यहाँ पे we'll go with result is equal to and I'm calling the function do addition by passing number 1 comma number 2, right? From the previous knowledge that we have with respect to this, number 1 and number 2 are the actual arguments. They are getting copied into formal parameters, that is x and y. सम में x and y का एडिशन होके यहां से सम जब रिटर्न होगा तो ये रिटर्न हुआ सम यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से किस में आने वाला है, रिजल्ट में. सो लेट्स गो ऑन प्रिंटिंग द रिजल्ट. तो यहाँ पे पता चलेगा कि फंक्शन से कैन बी रिटर्न सम वैल्यूज एंड यहाँ पे प्रिंट करते हैं एडिशन रिजल्ट इज एंड कॉमा करके रिजल्ट को प्रिंट कर देते हैं, राइट? So let's run the code and check it out. Enter number 1 को enter कर रहा हूँ 11, number 2 is let's say 22. I'm expecting the addition as 33 and यहाँ पे addition result is 33. अभी ये addition का result हम लोगों ने यहाँ पे नहीं किया main task में, right? So हम लोगों ने ये करवा के लिया किससे, do addition नाम के function से. We are passing number 1 and number 2. ये addition कर रहा है sum के रूप में, यहां पे आके रिजल्ट में स्टोर हो रहा है एंड वी आर प्रिंटिंग व्हाट, रिजल्ट, राइट? सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू वर्क. सो नाउ द नेक्स्ट टेस्टिंग इज कैन वी गो ऑन रिटर्निंग multiple values from the return statement. So let's go on checking it also. This is going to be a very interesting one क्योंकि आपने probably ऐसे टाइप का रिटर्न स्टेटमेंट you might not have seen in C programming also, right? So let's go on checking. यहाँ पे what I'll do is I'll define a function, let us say swap नाम का फंक्शन जिसमें जो पैरामीटर पास कर रहे हैं उनको उनके वैल्यूज को स्वैप करेंगे, राइट? So here I go with x and y and number 1 and number 2
यहाँ पे ये भी निकाल देते हैं and here I go with a is equal to let's say 5, b is equal to let's say 6 and यहाँ पे प्रिंट करते हैं before swapping a is equal to कॉमा करके a को डिस्प्ले करेंगे, कॉमा करके वापस b is equal to and b को भी डिस्प्ले कर देंगे, राइट? ओके, एंड same thing I'll be printing, only the message I'm going to change as after swapping, right? So when I run this right now, यहाँ पे इसमें क्या लिखना है ये बाद में सोचते हैं, तो उसमें लिख दिया मैंने पास, राइट? सो लेट्स रन द कोड एंड चेक इट आउट. So before swapping a is 5, b is 6. After swapping also a is 5, b is 6. Because यहाँ पे हमने swap function को attempt नहीं किया, right? So यहाँ पे what we'll do is यहाँ पे swap function को call करेंगे and I'm passing a and b as a parameters. Now यहाँ पे जब उसमें पैरामीटर पास करेंगे, so a का वैल्यू will come in x, b का वैल्यू will come in y. So let's go on thinking about how we can go on swapping those values. So इसके लिए मुझे चाहिए एक टेम्पररी वेरिएबल जिसमें x का वैल्यू को स्टोर कर लेंगे, राइट? अभी x का वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं y के वैल्यू से. सो x इज इक्वल टू y एंड अभी y में आएगा जो x का ओरिजिनल वैल्यू टेम्प में स्टोर करके रखा था, फाइन. एंड यहां से हम लोग रिटर्न करेंगे अभी x, y. कैन वी डू दिस? लेट्स गो ऑन चेकिंग इट. अभी ये जो रिटर्न हुए वैल्यू हम लोगों को वापस चाहिए किसमें? a, b में. इज इक्वल टू स्वैप a, b. सो ये a एंड b दैट इज 5 एंड 6 विल गेट कॉपीड इनटू दिस. वहां पे x एंड y में वो स्वैप हो रहा है एंड फिर ये जो x एंड y रिटर्न हो रहा है वो हम लोग वापस किस में ला रहे हैं? a एज वेल एज b में. बहुत ही इंटरेस्टिंग एंटिटी है, राइट? सो लेट्स गो ऑन चेकिंग इट कि ये स्वैपिंग का रिजल्ट दे रहा है या नहीं. एंड हियर यू कुड बी एबल टू ऑब्जर्व बिफोर स्वैपिंग a was 5, b was 6. After swapping now a is 6 and b is equal to 5. So concept is, can we return multiple values from a function? Answer is yes. रिटर्न के बाद कॉमा सेपरेटेड एंटिटीज आप जितने चाहिए उतने वैल्यूज को रिटर्न कर सकते हो एंड यहाँ पे जितने चाहिए उतने वेरिएबल्स में उनको कलेक्ट भी कर सकते हो. This is how the return type specification works. So return statement or return keyword we can use without any values. We can use it for multiple times in the function, and with the help of return statement, not only a single value, but also multiple values can be written from the functions. This is how the return statement works. Now let's think about the scope of a variable within the function. ये concept को अभी देखने के लिए we'll go ahead with some different code, right? So यहाँ पे what I'll do is सिंपल रखते हैं एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है स्कोप का. सो हियर आई गो विथ a इज इक्वल टू 10 एंड यहां पे द वैल्यू ऑफ a इज, प्रिंट करते हैं, प्रिंट वैल्यू ऑफ a इज, कॉमा करके a को मैंने डिस्प्ले कर दिया. वेरी क्लीन कोड. वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 10 ये तो यहां पे डिस्प्ले होने वाला है. Now there are two types of the scopes that are defined in the Python, and one is known as global scope and the other one is known as local scope. पहले इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं. अगर फंक्शन के अंदर आपने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया तो दैट पर्टिकुलर वेरिएबल इज कमिंग अंडर लोकल स्कोप. And what do you mean by local scope is that variable is alive only within that function only. The scope of that variable is limited to the function in which it is declared and defined. जिस function के अंदर वो declare define हुआ है
उसी फंक्शन में हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट इज नोन एज लोकल स्कोप। एंड फंक्शन के बाहर जितने भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर डिफाइन किए, हाँ, दोज आर नोन एज ग्लोबल स्कोप, फंक्शन के बाहर। तो अभी यहाँ पे ये जो वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किया ए, इज इट इन एनी ऑफ द फंक्शन? नो। सो इन दैट केस दिस particular a variable is holding what scope? Global scope, right? So now let's move into working with respect to the local scope. तो डिफरेंस आपको पता चल पाएगा। सो यहाँ पे what I'll do is एक फंक्शन लिखते हैं, and here I'll go with defining a function, my function, and इस फंक्शन के अंदर we'll go on writing a is equal to 5 again, and यहाँ पे print a value of a in function is, and कॉमा करके a को डिस्प्ले करता है, राइट? एंड यहाँ पे what we'll do is हम लोग उस my function को कॉल करते हैं। अभी ध्यान से देखना है आउटकम, एंड यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क। सो व्हेन आई रन दिस, I'll be able to see value of a in function is 5, value of a is 10, right? Okay, and end of the program। तो यहाँ पे ये कैसे हो रहा है? So when we are talking about this, this a is equal to 5, this scope is local scope। ये सिर्फ काम कर रहा है किसके लिए? इस फंक्शन के लिए ये सीमित है। सो जब भी हम लोगों ने माई फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल गोज इन माई फंक्शन, ए का वैल्यू वहां पे 5 था, एंड वैल्यू ऑफ इज इन फंक्शन इज व्हाट? 5। ये इसने यहाँ पे डिस्प्ले कर लिया। जैसे इस फंक्शन से बाहर आए तो देन दिस वैल्यू ऑफ ए इज, एंड ये जो ए था वो लोकल ए नहीं था, वो कौन सा ए था? अपना ग्लोबल ए। बिकॉज लोकल वेरिएबल्स आर ओनली गोइंग टू वर्क विद इन द स्पेसिफाइड स्कोप, राइट? हाँ, वो वेरिएबल का स्कोप इज लिमिटेड टू द फंक्शन इन विच इट इज डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड। तो ये a इज इक्वल टू 5 इस फंक्शन के बाहर नहीं चलेगा, राइट? आई एम गोइंग टू शो यू दैट आल्सो कि a का वैल्यू उस फंक्शन के बाहर आप यूज नहीं कर सकते। बट यहाँ पे 2 बार a यूज किया है, बट दिस a इज ग्लोबल एंड दिस वन इज लोकल। सो फंक्शन के अंदर उसने क्या यूज कर दिया? लोकल वेरिएबल को यूज कर लिया, एंड फंक्शन के बाहर आने के बाद वी आर यूजिंग व्हाट? ग्लोबल वेरिएबल। नाउ लेट मी शो यू वन मोर कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू दिस, इज कि जो लोकल वेरिएबल है वो फंक्शन के बाहर अवेलेबल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कर दिया b इज इक्वल टू 10। अभी ग्लोबली a नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, ग्लोबल वेरिएबल तो अभी b है, b इज इक्वल टू 10, एंड लोकल वेरिएबल a है, a इज इक्वल टू 5। एंड जब हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो a का वैल्यू प्रिंट होगा, नो डाउट। बट यहाँ पे फंक्शन के बाहर अगर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं द वैल्यू ऑफ a इज a, तो यहाँ पे मुझे चेक करना है कि इज दिस a इज एक्सेसिबल विच इज लोकल टू दिस फंक्शन। सो रन करके चेक करते हैं। सो उसने प्रिंट तो कर दिया वैल्यू ऑफ a इन फंक्शन इज व्हाट? 5। एंड नेक्स्ट लाइन पे जब हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट किया वैल्यू ऑफ a इज सो एंड सो इट सेज नेम एरर, नेम a इज नॉट डिफाइंड। आप कहोगे हमने तो डिफाइन कर लिया a इज इक्वल टू 5, बट डियर दैट इज डिफाइंड विथ लोकल स्कोप, and this a is only available for my function. The scope is limited to the function in which it is declared and defined। इसके बाहर that variable a is गायब from the radar, वो किसी को दिखेगा नहीं, right? Because its scope is local। I hope कि you understood this, right? Now let's move into the further detailings। Now one more aspects about the local and global variable we are going to work on। Let us go on keeping this variable as a। now a नाम के अपने पास 2 वेरिएबल्स है, एक है ग्लोबल जिसका वैल्यू अभी 10 है, and this a is equal to 5, this variable is what? A local variable, right? So in this case when we are running the code we are able to see that जब हम लोग ये वैल्यू रन कर रहे हैं, ये कोड को रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे माई फंक्शन की वजह से वैल्यू ऑफ a इन फंक्शन इज व्हाट? 5, एंड द वैल्यू ऑफ a इज, तो ये जो a वाला है वो ग्लोबली प्रिंट हो रहा है, राइट? सो यहाँ पे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोगों को दिस a, ये जो a है फंक्शन के अंदर वाला, वो मुझे लोकल वेरिएबल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि ये फंक्शन उस ग्लोबल वेरिएबल के ऊपर काम करे।
तो इससे काम कैसे करवाना है? सो इसीलिए पाइथन हैज गॉट वन कीवर्ड एंड द कीवर्ड इज ग्लोबल। एंड यहाँ पे मैंने पाइथन इंटरप्रेटर को बता लिया कि ए जो वेरिएबल है वो ग्लोबल वाला यूज करो, एंड यहाँ पे फिर ए का वैल्यू इज इक्वल टू 5। सो फंक्शन के अंदर जो ए का वैल्यू चेंज हुआ 5, दैट इज नॉट फॉर द लोकल वेरिएबल ए नाउ, बिकॉज ए इज डिक्लेयर्ड एज व्हाट, ग्लोबल। तो ये जो ए का वैल्यू 10 था वो अभी चेंज होके क्या बनेगा, 5। सो उसको क्रॉस चेक करने के लिए यहां पे और एक बार उसका वैल्यू प्रिंट करते हैं। क्लैरिटी के लिए वहां पे हम लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ ग्लोबल ए इज, राइट, एंड उसका वैल्यू प्रिंट कर लिया। माय फंक्शन वैल्यू ऑफ ए इन फंक्शन इज, एंड वैल्यू ऑफ अगेन ग्लोबल ए इज, राइट, एंड रन करके चेक करते हैं। सो अभी व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउटकम वो तो देखते हैं पहले। सबसे पहले बिफोर कॉलिंग द फंक्शन ये प्रिंट होने वाला है। सो वैल्यू ऑफ ग्लोबल ए इज व्हाट, 10। सो पहला वैल्यू 10 आने वाला है। फिर माय फंक्शन में जाएगा। माय फंक्शन में ये कह रहा है कि ये जो ए है वो हम लोगों को कंसीडर करना है व्हाट, ग्लोबल ओनली। सो ग्लोबल ए में मतलब इसी ए में चेंज होगा व्हाट, 5, एंड द वैल्यू ऑफ ए इन फंक्शन ए इज व्हाट, 5। एंड इस फंक्शन से बाहर आने के बाद what is your opinion, value of global a is what, and the value of global a is 5, right? Because ये फंक्शन के अंदर जो चेंजेस हुए वो लोकल वेरिएबल के नहीं हुए, वो किस में हुए, ग्लोबल में, बिकॉज वी डिक्लेयर दिस वेरिएबल एज व्हाट, ग्लोबल। एंड दिस ग्लोबल कीवर्ड टेल्स टू द पाइथन इंटरप्रेटर दैट आई डोंट वांट टू क्रिएट अ लोकल वेरिएबल, ये जो वेरिएबल ए है उसको ग्लोबल जो डिक्लेयर किया है उसी को यहाँ पे यूज कर लो, राइट? So let's go on executing this and check it out. पहला आउटपुट आना चाहिए 10, फिर 5 and फिर 5, right? So let's go on running this and please observe. The value of global A is 10, value of A in function is 5 क्योंकि वहां पे चेंज हुआ, but this A is not now local variable क्योंकि हम लोगों ने इंटरप्रेटर को बता दिया ए जो यूज करना है वो कौन सा यूज करना है, ग्लोबल वाला ए को यूज करो, इतना वो सिंपल है, राइट? सो उसके बाद वैल्यू ऑफ ग्लोबल ए इज व्हाट, 5। दिस इज हाउ two scopes in Python works. One scope is known as, what is it, local. Local scope is limited to the functions. The variable declared inside the function, they have the local scope, and the scope is limited to the function in which this is declared and defined. And the other scope is global scope, जो कि पूरे के पूरे प्रोग्राम के लिए रहेगा। And if you want that global scope का variable आपके function के अंदर यूज करना है, तो you supposed to use a keyword. कौन सा keyword? Global keyword. This is how it works, right? So Python goes with how many scopes? Two scopes. One is global, other one is local. Local is limited to the function itself. The scope is limited to the function in which it is declared and defined. Another scope is global, which is available for entire program. So that's it from my side about this session. इस सेशन में रिटर्न टाइप स्पेसिफिकेशन डिस्कस किए एज वेल एज लोकल एंड ग्लोबल स्कोप के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगले सेशन में मिलेंगे और कुछ बढ़िया प्रोग्रामिंग के साथ जहां पे फंक्शन को मैसिवली यूज करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस सेशन। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, कीप डूइंग प्रोग्रामिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।